to my channel. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम CSS लिस्ट और CSS लिंक को कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स को भी देखेंगे। CSS लिस्ट में हमारे पास दो टाइप की CSS लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम बुलेट पॉइंट से शो करते हैं और ऑर्डर लिस्ट को हम 1 2 3 रोमन नंबर और अल्फ़ाबेट से भी शो करते हैं। HTML list and CSS list property. In HTML there are two main types of lists. Unordered list जिसको हम UL tag से शो करते हैं, item are marked with bullet. Ordered list को हम OL tag से शो करते हैं, the list item are marked with number और letter. अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं लिस्ट की। हमारी CSS लिस्ट की फर्स्ट एग्जांपल जिसमें हमने UL अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लास दिए A की, उसका लिस्ट स्टाइल टाइप हमने सर्कल कर दिया है। और सेकंड जो है B जिसको क्लास दी है B की अनऑर्डर्ड लिस्ट को, उसका लिस्ट स्टाइल टाइप हमने स्क्वायर किया हुआ है। ऑर्डर्ड लिस्ट जिसको हमने क्लास दी है C की, उसकी लिस्ट टाइप हमने अपर रोमन कर दी है। क्लास D को हमने लोअर अल्फ़ा कर दिया है, CSS अप्लाई की हुई है। इसके अलावा भी आपको दिखा देते हैं। इसमें हमने सबसे पहले एक हेडिंग ली है, H2 हेडिंग ली है। उसके अलावा नीचे हमने पैराग्राफ लिया है अनऑर्डर्ड लिस्ट का। उसके बाद हमने क्लास दी हुई है A की, इसके बाद हमने क्लास दी है B की। इसके अलावा हमने नीचे सेकंड पैराग्राफ लिया है ऑर्डर्ड लिस्ट जिसको हमने क्लास दी है C की। और इसी तरह नीचे क्लास दी हुई हमने D की। को वेब पेज पे ओपन करके दिखा देते हैं। देख सकते हैं फर्स्ट हमारी लिस्ट सर्कल हो गई है, सेकंड को हमने स्क्वायर किया था, थर्ड को हमने अपर रोमन किया था और फोर्थ को हमने लोअर अल्फ़ा किया हुआ था। तो जल्दी से सेकंड एग्जांपल भी दिखा देते हैं। ये है हमारी सेकंड एग्जांपल जिसमें हमने स्टाइल के अंदर UL को लिस्ट स्टाइल इमेज URL ब्रैकेट में हम इमेज की लोकेशन दे देंगे। बॉडी में हमने सबसे पहले एक H2 हेडिंग ली है, उसके बाद एक पैराग्राफ लिया है, नीचे UL के अंदर हमने लिस्ट दी हुई है। अभी वेब पेज पे आपको ओपन करके दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं EX ये हमारी इमेज है। हम इमेज के ज़रिए भी अपनी लिस्ट को मार्क कर सकते हैं। था हमारा लिस्ट का टॉपिक। अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, CSS लिंक। CSS लिंक स्टाइलिंग लिंक। Links can be styled with any CSS property, example color, font family, background etc. नंबर 1 को देखेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा। नीचे आ जाते हैं। In addition, links can be styled differently depending on what state they are in. एग्जाम्पल आपको ओपन करके दिखा देते हैं। ये है हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल। ये हमने एक लिंक लिया हुआ है और ऊपर हमने इस पे CSS अप्लाई किए, इसका कलर हॉट पिंक कर दिया है। अभी आपको वेब पेज पे ओपन करके दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे लिंक का कलर चेंज हो गया इजीली। इसके बाद हम लिंक की स्टेट को डिस्कस कर लेते हैं। The four links state are a link, a normal, unvisited link, यानी जब किसी ने हमारे लिंक पे विजिट नहीं किया होता। A visited, a link the user has visited, जब किसी यूजर ने हमारे लिंक को विजिट किया होता है। A hover, a link when the user mouse over it, जब कोई हमारा यूजर उस पर माउस लेकर आता है। A active, a link the moment it is clicked, यानी जब कोई यूजर हमारे लिंक पर क्लिक करता है। एग्जाम्पल नंबर 2 को देख लेते हैं इसे समझने के लिए। हमारी लिंक्स की सेकंड एग्जांपल। बॉडी के अंदर हमने सबसे पहले एक H2 हेडिंग ली है, उसके बाद पैराग्राफ के अंदर A का टैग यूज़ किया है लिंक के लिए। जल्दी से आपको इसकी CSS भी दिखा देता हूँ। विजिटेड लिंक जो हमारा नॉर्मल लिंक होगा उसका कलर हमने रेड किया है। इसके अलावा विजिटेड लिंक जब कोई यूज़र हमारे लिंक को विजिट करेगा तो उसका कलर हमने ग्रीन कर दिया है। और माउस ओवर लिंक जब कोई यूज़र हमारे लिंक के ऊपर माउस लाएगा तो उसका कलर हॉट पिंक हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई यूज़र हमारे लिंक को सिलेक्ट करता है, यानी जैसे ही हमारे लिंक को क्लिक करेगा तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा।
अभी आपको वेब पेज पे ओपन करके दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे लिंक का नॉर्मल कलर रेड शो हो रहा है। जैसे ही हम उस पर माउस लेकर जा रहे हैं तो उसका कलर हॉट पिंक हो रहा है। अभी देख सकते हैं जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे लिंक का कलर ब्लू हो जाएगा। एक दफ़ा और मैं आपको लिंक पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। इसके बाद हम एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं लिंक के टॉपिक की। हमारी लास्ट एग्जाम्पल जिसमें हमने सबसे पहले एक H2 हेडिंग लिए लिंक बटन और उसके बाद एक पैराग्राफ लिया हुआ है अ लिंक स्टाइल एज अ बटन। ये हमने सिंपली एक टैग इस्तेमाल करते हुए एक लिंक लिया है। अभी इस एग्जांपल की CSS को देख लेते हैं। पहले हमने अ लिंक अ विजिटेड यानी जो हमारा नॉर्मली लिंक शो होगा उसका बैकग्राउंड कलर हमने ऑरेंज दे दिया है, उसका कलर हमने वाइट कर दिया टेक्स्ट का और पैडिंग दे दिए लेफ्ट राइट 14 पिक्सल, टॉप बॉटम हमने 25 पिक्सल दे दिए, टेक्स्ट अलाइन हमने उसको सेंटर कर दिए है, टेक्स्ट डेकोरेशन हमने नन कर दिए। इसके अलावा हमने उसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया है। होवर एक्टिव यानी जैसे ही कोई यूज़र हमारे लिंक पर माउस लेकर आएगा तो लिंक का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। अभी आपको वेब पेज पे ओपन करके दिखा देते हैं कि आप देख सकते हैं हमारे लिंक का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो रहा है और जैसे हम उस पर माउस लेके जा रहे हैं तो उसका कलर रेड हो रहा है। और इसके अलावा हमने इसको लेफ्ट राइट से 14 पिक्सल पैडिंग दी थी, टॉप बॉटम से हमने 25 पिक्सल दी थी। इसके अलावा हमने इसका टेक्स्ट का कलर वाइट किया था, ये देख सकते हैं। ये था हमारा लिंक का टॉपिक जिसमें हमने मुख्तलिफ किस्म की CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई की। आज की इस वीडियो में हमने CSS लिस्ट और CSS लिंक को कवर किया। अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।